सिंघवी ने बेंच से कहा कि जैन का रोल सिर्फ एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट का था। He was a consultant. Persons who want to buy develop land are the ones who take the money. He was there for expertise. Never supposed to be investor, money handler. आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के कई सारे एमपीज मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंडर कस्टडी में है। सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही इन स्कैम्स में इन्वेस्टिगेशन के चलते ये सामने आया था कि आम आदमी पार्टी के कई नोन लीडर्स इसमें बेनिफिशियरी हैं और फिर उन पे कार्रवाई शुरू की गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने पिछले साल कितने ही प्रयास किए कि उन्हें लीकर पॉलिसी स्कैम में बेल मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। सिमिलरली आम आदमी के एक और लीडर हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग केस से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2023 में हमने मनीष सिसोदिया को बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए देखा था, उसी तरह 2024 के इस नए साल में हमें सेम अप्रोच आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन से देखने को मिल रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन, जिन्हें 30 मई 2022 को कस्टडी में लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से वो 26 मई 2023 से मेडिकल ग्राउंड्स पर इंटरिम बेल पर भी थे। बेल की पीरियोडिक एक्सटेंशंस के चलते उन्हें 8 जनवरी 2024 तक इंटरिम बेल एक्सटेंशन ग्रांट की गई थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल प्ली को सुनना शुरू कर दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का बेंच उनकी बेल प्ली हियरिंग की सुनवाई कर रहा है। इस हियरिंग में हमें आप लीडर जैन की तरफ से प्रेजेंट हो रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स भी सुनने को मिले हैं। आपको याद होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया को भी उनकी बेल मैटर में रिप्रेजेंट किया था और उसी तरह अब वो जैन को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने जैन की बेल प्ली को टेकअप किया तो सिंघवी ने अपने डिफेंस में ये आर्ग्यू किया था कि जैन ने 2015 से लेकर 2017 के रेलेवेंट चेक पीरियड के दौरान कोई भी शेयर्स परचेज नहीं किए थे। उन्होंने एसेट्स के डिस्प्रपोर्शन और प्रेडिकेट ऑफेंस की पॉसिबिलिटी को मना कर दिया है। साथ ही सिंघवी ने ये सबमिट भी किया है कि जैन वाज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग द सेड पीरियड, रेंडरिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इनएप्लीकेबल टू हिज केस। 8 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सिंघवी के आर्ग्यूमेंट सुने तो उन्होंने सत्येंद्र जैन की इंटरिम बेल को एक्सटेंड करते हुए मैटर को डेफर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो बेंच ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो मैटर की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए उसे और अच्छे से कंसीडर करना चाह रहे थे। आपको बता दूं कि जैन की प्ली पार्शियली बेंच ऑफ जस्टिस ए.एस. बोपन्ना एंड बेला एम त्रिवेदी ने सुनी थी, पर मेडिकल रीजन से जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की अनअवेलेबिलिटी के कारण उनका मैटर करंट बेंच के सामने रखा गया है। 8 जनवरी को इंटरिम बेल एक्सटेंड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मैटर को नेक्स्ट डे के लिए टेकअप किया और वहाँ डे 2 के आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एडवोकेट सिंघवी ने अपने काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं। साथ ही हमें डे 2 की हियरिंग में सिंघवी और जस्टिस बेला के बीच डिसएग्रीमेंट्स भी देखने को मिले हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड पंकज मित्तल के बेंच के सामने जब सिंघवी ने जैन के डिफेंस में आर्ग्यू करना शुरू किया तो उन्होंने ये क्लेम किया कि आप लीडर के अगेंस्ट कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। उन्होंने ये सबमिट किया कि ईडी ने केस को जैन की तरफ बदल दिया है फ्रॉम शेयर होल्डिंग इन द कंपनीज टू कंट्रोल देयर ऑफ। सिंघवी का कहना था कि आज के एविडेंस के बेसिस पर जैन की तरफ कंट्रोल का कोई केस नहीं बनता और इस कंटेंशन को सपोर्ट करते हुए सिंघवी ने डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज पर रिलाई किया। सिंघवी सेड नॉट फाइंडिंग द शेयर होल्डिंग गुड इनफ, ईडी जेटिसन द ग्राउंड ऑफ शेयर होल्डिंग एंड अडॉप्टेड द ग्राउंड ऑफ कंट्रोल। सिंघवी ने बताया कि सीबीआई ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स को 1.53 करोड़ क्वांटिफाई किया है, लेकिन ईडी क्लेम करती है कि द फिगर स्टैंड्स एट 4.61 करोड़। हालांकि उन्होंने दोनों ही फिगर्स को डिनाई किया है। सिंघवी का आर्गुमेंट था कि वैसे तो ईडी ये क्लेम करती है कि सभी कंपनीज वर बेनिफिशियली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय जैन, पर आज कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये केस मेड आउट हो सके। इसके अलावा द एस्टैब्लिश्ड इंडिसिया फॉर द कंट्रोल टेस्ट आर नॉट बीइंग अप्लाइड बाय द एजेंसी। सिंघवी ने बेंच से कहा कि जैन का रोल सिर्फ एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट का था। ही वाज अ कंसल्टेंट। पर्सन्स हु वांट टू बाय डेवलप लैंड आर द वंस हु टेक द money. He was there for expertise. Never supposed to be investor, money handler. जैन के पास illicit property या money का कोई भी possession नहीं मिला है। सिंघवी further stated that the contours of the issue as laid out in the predicate offence could not have been broadened by ED to allege an offence under PMLA. इस पॉइंट पर जस्टिस बेला ने उनसे डिसएग्री किया और कहा कि predicate offence इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हो सकता है, लेकिन ED ट्रायल को फॉलो करते हुए शायद ये दिखा सकती है कि एक PMLA का ऑफेंस इन्वॉल्व है, जिसपे सिंघवी ने उन्हें क्लैरिफाई किया कि उनका मतलब ये था that PMLA is a consequential offense. As a result of what is found culpable in predicate offense, there is POC. सत्येंद्र जैन के बिहाफ पर सवाल करते हुए और PMLA के सेक्शन 50 में दिए गए अंकुश जैन एंड वैभव जैन के स्टेटमेंट पर रिलाई करते हुए सिंघवी ने पूछा हाउ कैन द सेम मनी बी एट्रीब्यूटेड टू मी। इसके एडिशन में उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि एकोमोडेशंस में एंट्रीज ऑब्टेन करना PMLA ऑफेंस में रिजल्ट नहीं करता। हाँ, ये टैक्स वायलेशन हो सकता है। जस्टिस बेला के ये इंक्वायर करने पर
कि क्या जैन ने कोई एप्लीकेशन फाइल की है फॉर डिस्चार्ज और क्वैशिंग इन द प्रेडिकेट ऑफेंस। तो जैन की तरफ से प्रेजेंट हो रहे एक और वकील सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने सबमिट किया कि डिस्चार्ज पर आर्गुमेंट्स ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी ने एप्लीकेशन मूव की है कि वो और इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन ग्राउंड्स के अलावा जैन के मेडिकल ग्राउंड्स को भी हियरिंग के दौरान प्रेस किया गया। द हियरिंग एंडेड विद सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन सेट टू टेक अ प्रीजोइंडर ऑन द नेक्स्ट डेट आफ्टर आर्गुमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ईडी आर एड्रेस्ड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। आपको याद दिला दूं कि ये केस 2017 का है, जब सीबीआई ने उन्हें और बाकी लोगों को एक्यूज किया था ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी अमाउंटिंग टू रुपीज 11.78 करोड़ ड्यूरिंग 2010 to 2012 एंड रुपीज 4.63 करोड़ ड्यूरिंग 2015 to 2016। उन्होंने एलिज किया था कि ये लॉन्ड्रिंग 3 कंपनी से की गई थी, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन, इंडो मेटालिम्पिक्स, एंकिंजन डेवलपर्स एंड मंगल यतन प्रोजेक्ट। जैन को एक्यूज किया गया कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स के थ्रू कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटर्स ऑफ डिफरेंट शेल कंपनीज को अकोमोडेशन एंट्रीज के लिए पैसे दिए हैं, जिन्होंने उन पैसों को रीरूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू शेयर्स इन जैन लिंक्ड कंपनीज आफ्टर लेयरिंग देम थ्रू शेल कंपनीज। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही 6 अप्रैल को जैन की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया था, साइटिंग हिम एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन विद द पोटेंशियल टू टेम्पर विद द एविडेंस। ईडी ने ये कंटेंड किया था दैट द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट जैन एंड अदर को-एक्यूज्ड इज क्लियर। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस केस को इतनी गहराई से देख रही है, तो वो केस के मेरिट और जैन को दी जा रही इंटरिम एक्सटेंशंस को जरूर जस्टिफाई करेगी। सो कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू स्टे अपडेटेड विद द केस।